भारत को मशवरा देना चाहता हूं, वो जंग के बीज बोने से गुरेज करे। भारत जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में ना डाले। सेंतास मुआहदा कई बरसों के तवील मुज़ाकरात के बाद तय पाया था। पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात और अच्छे हमसाया ताल्लुकात के लिए अपने अज़म पर साबित कदम है। हम ना तसादुम चाहते हैं और ना ही जंग चाहते हैं। पाकिस्तान अपने जायज आबी वसाइल पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्जा या तजावुज हरगिज कबूल नहीं करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागजार का सेंतास मुआहदे पर आलमी सेमिनार से खिताब। कहा, किसी आलमी मुआहदे को कमजोर करने या उससे सबोताज करने की कीमत भारी हो सकती है। आलमी कानून मुआहदों की खिलाफवर्जी की जाए तो नताइज सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहते। ऐसे इक़दाम आलमी ताल्लुकात में खतरनाक मिसाल कायम करते हैं। पाकिस्तान के लिए ये कोई नजरियाती या महज कानूनी बहस नहीं, पानी पाकिस्तान के 25 करोड़ से ज्यादा शहरियों की जिंदगी की बुनियादी जरूरत है। Collectively resolve today that we will do all that we can at all international forums, legally and otherwise, to ensure that the right to water of the Pakistani people is not only protected, but the world gets to see the attempts being made, the illegal attempts being made by India to alter or change this treaty. पानी हमारी जिंदगी और रेड लाइन है, कोई समझौता नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सेंतास मुआहदे पर आलमी सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान के लिए पानी सिर्फ कुदरती वसीला नहीं बल्कि जिंदगी का मसला है। पानी रोकने की कोशिश की गई तो मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हर सूरत सेंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तकरीब से खिताब में कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी मेहर अली शाह ने कहा, पाकिस्तान अपने हिस्से का पानी मोड़ने की इजाजत नहीं दे सकता। पानी को बतौर हथियार भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सेंतास मुआहदे से हमारी ज़राअत, खुराक, मईशत जुड़ी है। Now here, this is the strongest treaty the world has seen. It has survived 3 wars between 2 nuclear powers. If this treaty doesn't hold, ladies and gentlemen, no treaty in the world is worth the weight of the paper on which it's published. No world order post Second World War holds today if this treaty doesn't hold. Because the order that we created after the Second World War, it all came out of these treaties. So what is the value of a treaty if one powerful country, and we don't consider them powerful, but one powerful country one day gets up and says, the treaty, well, it may well be, it doesn't apply to me. अपने पानी का एक कतरा भी किसी के कंट्रोल में नहीं देंगे। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का 2 टोक ऐलान। इस्लामाबाद में सेंतास मुआहदे से मुतालिक सेमिनार से खिताब में मुसद्दिक मलिक ने कहा, मसला पानी की अदम दस्तयाबी या ज्यादा बहाव का नहीं, पानी के कंट्रोल का है। किसी को इलाकाई और आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है, वो अपने हिस्से के पानी पर समझौता नहीं करेगा। माहिर बैनुल कौमी कवानीन अहमद बिलाल सूफी का कहना था कि भारत का सेंतास मुआहदे को मुअत्तल रखना गैर कानूनी है। भारत की जानिब से मुआहदे को दूसरे सियासी मोड़ से मुंसलिक किया जा रहा है। भारत का पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान बैनुल कौमी कानून की खिलाफवर्जी करार। रूसी माहिर डॉक्टर रक्सोला नाज़ेगोन का भारत के आपी मौके पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। सेंतास मुआहदे में एकतरफा अलहदगी की कोई गुंजाइश नहीं। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत 2025 से सेंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है। अमेरिका ईरान में कशीदगी के बाद सफारतकारी। अमेरिकी सदर ट्रंप का आज दोहा मुज़ाकरात का दावा, ईरान का इनकार। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा करते हुए कहा, ईरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, कतर में इजलास अहम साबित हो सकता है। ईरान जोहरी हथियार न रखने पर रजामंद है। अमेरिका और ईरान का कतर में इजलास शायद अहम साबित हो या शायद ना हो। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद नीचे आ सकती हैं। ईरान ने दोहा मुज़ाकरात के
तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया, कतर में अमरीकी वफ़द से कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं। ईरानी वफ़द दोहा जाएगा, लेकिन उसकी तवज्जो मुफ़ाहमती यादाश्त की शिकों पर अमल दरामद पर मरकूज होगी। मज़ीद कहा, अमरीकी नुमाइंदों के दौरा कतर का ईरानी वफ़द के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए। अगर अमेरिका मुआहदे की पासदारी करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम। कहा, बाहमी इत्तफाक राय एक दो तरफा अमल है। बेबुनियाद धमकियों के जवाब में हमारा तर्ज अमल ये है कि फैसला साजी में अकल और इंसानी वकार पर इन्हसार किया जाए और जब अमल का वक्त आए तो फैसला कुन अंदाज पे बहादुरी से दिफा किया जाए। ओमान ने अमन हरमस में ट्रांजिट फीस की वसूली की मुखालिफत कर दी। इससे कबल ईरान ने मुश्तरका इंतजामी मफाहमत का दावा किया था। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मस्कत अमन हरमस से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट फीस आयद करने की हिमायत नहीं करता। गुज़श्ता रोज ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा था, दोनों ममालिक में अमन हरमस के मुस्तक़बिल के इंतजामी अमूर के हवाले से मुश्तरका मफाहमत कायम हुई है। अमरीकी इंतजामिया के ईरान के साथ मुज़ाकरात पर कांग्रेस को एतमाद पे लेने का फैसला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीवन विटकोफ की कांग्रेस को ब्रीफिंग। कहा, मुआहदे के तहत ईरान को आला अफज़ोदा यूरेनियम के रखने की इजाजत नहीं होगी। अरकानी कांग्रेस के ईरान के जौहरी ज़ख़ीरे और तेल पर आयद पाबंदियों से मुतालिक सवालात। मार्को रूबियो और स्टीवन विटकोफ ने कहा, MOU का मकसद उन्हीं मामलात पर मुज़ाकरात का आगाज है। कतर और ईरान के वज़राए दिफा का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। मौजूदा हालात में बाहमी राब्तों मुश्तरका ताउन से मुतल्लिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह मसला फ़लस्तीन है। मसला फ़लस्तीन को सिर्फ दो रियासती हल से तय किया जा सकता है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का इस्तांबुल में नेटो इजलास से खिताब। कहा, इसराइल की जानिब से नाजायज कब्जा खत्म होने तक खित्ते में अमन नहीं हो सकता। नेटो को यूक्रेन, खलीज और फ़लस्तीन के हालात का जायजा भी लेना होगा। पाकिस्तान और दीगर ममालिक से मिलकर अमेरिका और ईरान में मुस्तकिल जंग बंदी की कोशिशें जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने इसराइल की E-1 मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, मंसूबा मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत के जोग्राफियाई वजूद के लिए संगीन खतरा है। E-1 मंसूबा दो रियासती हल के इम्कानात को मज़ीद कमजोर बना देगा। मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाकों में हालात मुसलसल तशवीशनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। फ़लस्तीन में बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियां बदस्तूर जारी हैं। यूएन ने लेबनान के लिए अपने शहरियों पर आयद सफरी पाबंदी खत्म कर दी। तर्जुमान अमाराती वज़ारत ख़ारजा का कहना है, अमारात के शहरी अब लेबनान का सफर कर सकेंगे। ताहम लेबनान जाने वाले अमाराती शहरियों के लिए रवानगी से कबल रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होगी। सफरी पाबंदी 2 माह कबल ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद आयद की गई थी। दोहा मुज़ाकरात से अच्छी उम्मीदें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमाराती मरबन खाम तेल $69 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल $70 फी बैरल की सतह पर आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की $72.26 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। किसी भी बैंक अकाउंट पर डेबिट, ब्लॉक, ऑपरेशनल पाबंदी या अकाउंट मैनेजमेंट करने का इकदाम सिर्फ कानून के मुताबिक और मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद ही किया जा सकेगा। स्टेट बैंक ने मुल्क भर के बैंकों के लिए नई हदायत जारी कर दी। स्टेट बैंक ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में जमा करवा दी। आलमी मंडी और सराफा मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में कमी। मुकामी मार्केट में 1 तोला सोना 4100 रुपए सस्ता होकर $4,24,836 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में सोना $41 कमी से $4,124 फी औंस तक गिर गया। फी तोला चांदी 25 रुपए कमी से $6,349 रुपए पर आ गई।
बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। जुलाई के पहले हफ्ते में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तेज बारिशों का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशें मतवक्के। कश्मीर में कल से 6 जुलाई तक बादल खूब बरसेंगे। 3 और 4 जुलाई को सिंध भी रिमझिम होगी। पहाड़ी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA ने PTM में से अलर्ट जारी कर दिया। कौमी अहमियत के हामिल दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर तामीराती सरगर्मियों में पेशरफ्त। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने एक और अहम तामीराती हदफ हासिल कर लिया। फुल स्केल रोल कॉम्पैक्ट कंक्रीट ट्रायल का आगाज कर दिया गया। पंजाब में अब सिर्फ बसें चलेंगी ही नहीं, बनेंगी भी। मंसूबे में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कयाम का एहसास भी हासिल। इलेक्ट्रिक बसों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कयाम का संगे मील भी अबूर कर लिया। ग्रीन ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए मजीद इलेक्ट्रिक बसें, ई टैक्सियां, ई बाइक्स और E3 व्हील्स एक साथ मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट व मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट का इजलास।